चलिए, so we were discussing chemical properties of amines. So first chemical property of amine हमने डिस्कस कर ली थी, that is basic character. ठीक है, आज हम जो है वो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो अमीन्स की स्टडी करने जा रहे हैं. सबसे पहले आज जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे दैट इज एसाइलेशन ऑफ अमीन्स. ओके, तो नाउ प्राइमरी अमीन है हमारे पास, इसकी हम करेंगे एसाइलेशन. एसाइलेशन करने का मतलब कोई एसाइल ग्रुप इसके साथ अटैच करना है हमें. ठीक है, एसाइल ग्रुप बेसिकली क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव इज नोन एज एसाइल ग्रुप. इसको कहते हैं हम एसाइल ग्रुप. ओके, नाउ अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं एसाइल क्लोराइड. ठीक है, अभी ये जनरल रिएक्शन है हमारे पास, तो प्राइमरी अमीन और ये आ गया मेरे पास एसाइल क्लोराइड आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल. मैंने आर यहाँ लिखा है सो दैट मैं अटैक जो है वो रिप्रेजेंट कर सकूं कि कहाँ से होगा. तो नाइट्रोजन जो है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, राइट. अब जब इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन के 4 बॉन्ड है तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड को करवाएगा ब्रेक, राइट. और अब जो है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा. ये बॉन्ड एस्टैब्लिश हो गया और यहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज आया नेगेटिव. नाउ ओके, यहाँ नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है ना. डोनेट किया इसने लोन पे इस कार्बन को, तो नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव. अब क्या होगा यहाँ पे, ओके ये भी थोड़ा सा गलत है, यस. अब यहाँ क्या होगा, ये ऑक्सीजन वापस जो है अप्रोच करेगा कि इसका डबल बॉन्ड जो है एस्टैब्लिश किया जाए. और अगर ऐसा होगा तो कार्बन जो है फिर क्लोरीन के साथ वाले बॉन्ड को क्लीव करवाएगा. तो यहाँ से रिलीज होगा Cl नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड O की प्रिपरेशन होगी. तो यहाँ Cl नेगेटिव आ गया हमारे पास, ये लीजिए. अब नाइट्रोजन भी चाहेगा कि वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, तो अब क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा और वापस नाइट्रोजन को देगा. H पॉजिटिव यहाँ से जनरेट होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा. यहाँ हमारे पास बाई प्रोडक्ट बन जाएगा HCl और साथ में क्या बनेगा, RNH, here it is, C डबल बॉन्ड O, here it is बॉन्ड R. तो ये आ गया R. ओके, तो अब अगर मैं इस R को ऐसे लिखूं तब भी कोई इशू नहीं है ना. तो अब ये होता है सब्स्टिट्यूटेड एमाइड. कैसे, अगर हम इस R की जगह H रखते तो क्या होता, R C डबल बॉन्ड O NH2, जिसका J किसका जो जनरल फार्मूला है, ये एमाइड का जनरल फार्मूला R C डबल बॉन्ड O NH2. अब NH2 में एक H की जगह R है ना, तो ये क्या है, एमाइड ही होता, बस एक H की जगह R है, तो मैं कहूँगा सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है. ठीक है, अब इसकी जो है एग्जांपल देख लेते हैं. अगर मैं R ग्रुप की जहाँ ग्रुप की जगह पे यहाँ पे CH3 ग्रुप रखूँ और यहाँ जो है यहाँ पे CH3 ग्रुप भी रख लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया इथेनमाइड, सॉरी मिथेनमाइड है ना. तो ये हमारे पास आ गया मिथेनमाइड. और ये एसाइल क्लोराइड की जगह अगर मैं, तो ये हमारे पास बन गया, ओके सॉरी मिथेन अमाइड नहीं, मिथेन अमीन बनेगा है ना. तो मिथेन अमीन हमारे पास बना और एसाइल क्लोराइड. अब एसाइल क्लोराइड की जगह क्या आ गया, इथोनाइल क्लोराइड. तो इसका नाम होगा इथोनाइल क्लोराइड. ठीक है, ये हो गया. नाउ अब ये हमारे पास, अब इस R की जगह यहाँ पे भी CH3 आ गया और यहाँ पे भी CH3 आ गया. तो यहाँ भी CH3 होगा बच्चों और यहाँ पे भी क्या आएगा, CH3 आएगा. नाम क्या होगा, देखो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है, एमाइड है लेकिन अब नाम बताओ इसका. तो ये आ गया इथेन. ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूटेड है तो सब्स्टिट्यूटेड का नाम पहले लिखते हैं हम, मिथाइल है, तो ये आ गया मिथाइल. अब किसके साथ जुड़ा है, वैसे तो कार्बन चेन के साथ जुड़ा होता था, लिखते थे 1 2 3 4. अब नाइट्रोजन के साथ जुड़ा तो हम लिखेंगे एन मिथाइल. और ये दो कार्बन की चेन है, मेन कार्बन की चेन जिसके साथ हमारा ग्रुप जुड़ा है इथेनमाइड. तो एन मिथाइल इथेनमाइड हमारे पास यहाँ प्रिपेयर हो गया. दिस इज द एसाइलेशन ऑफ अमीन्स. ओके, सो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन या कार्बाइल अमीन टेस्ट, या फिर हम इसको आइसोसाइनेट टेस्ट भी कहते हैं. इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन्स. सुन लेना, इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन्स और aniline. Aniline is also an example of primary amine. Aniline भी primary amine का एग्जांपल है. और अगर मतलब मेरा बोलने का मतलब है एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज करते हैं कार्बाइल अमीन टेस्ट. ठीक है, या कार्बाइल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट. वैसे कार्बाइल अमीन ऐसी चीज है जो हमने शायद कभी नहीं देखी होगी,
लेकिन बहुत बार देखी होगी, है ना। मतलब एल्काइल साइनाइड इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड इज कॉल्ड कार्बाइल एमिन। देखते हैं कैसे। तो बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है, हम एमिन को, प्राइमरी एमिन को, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, उसको रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, उसको हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ एंड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब इस रिएक्शन की ना एक की है कि ये है कि सिंपल सी बात है, आपके पास जितने क्लोरीन है उतने ही आपने KCl रिलीज करना है, मतलब क्लोरीन KCl की फॉर्म में जाएगा। तो 3 KOH आप यूज करने वाले हैं, तो 3 KCl जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी क्या बच गया आपके पास, 3 OH नेगेटिव। अब 3 OH नेगेटिव जो हैं वो 3 H पॉजिटिव के साथ निकल जाएंगे, 2 H पॉजिटिव यहाँ से आएंगे, 1 H पॉजिटिव यहाँ से, मतलब 3 वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेंगे। बाकी जो बचा उसको एज इट इज बॉन्ड कर दो बस, R बॉन्ड N बॉन्ड C, ठीक है, NC, ठीक है। क्या हो गया, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, इसको कहते हैं कार्बाइल एमिन, है ना, RNC, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसको ऐसे कर दूं N111C, ओके। तो अब इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा ना, नॉइफाई रहेगा, तो ये एल्काइल आइसोसाइनाइड हमारे पास बन गया, ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये तो जानते थे हम कि आइसोसाइनाइड कहते हैं, लेकिन इसको एमिन भी तो है, लेकिन और से इनको N है, उस N के साथ एक कार्बन है, बस H की जगह कार्बन है बस, और क्या है। तो एमिन तो है ही, कौन सा, कार्बाइल एमिन, कार्बाइल एमिन, ठीक है। तो वही एल्काइल आइसोसाइनाइड ही कार्बाइल एमिन है ना। अब ये हो गया, ठीक है। अब आर की जगह कोई भी वैल्यू दे सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, बेंजीन भी यूज कर लो या फिर कोई एलिफेटिक ग्रुप यूज कर लो, जैसे CH3 C2H5 कुछ भी यूज कर लो। चलो एक रिएक्शन तो मैं यही कर देता हूँ, ठीक है। एनिलीन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गई एनिलीन, NH2 प्राइमरी एमिन भी है, एरोमेटिक एमिन, प्राइमरी एमिन, और ये एरोमेटिक एमिन है, ये प्राइमरी है, ठीक है, तो प्राइमरी एमिन। अब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन, हीट कर रहा हूँ क्लोरोफॉर्म के साथ, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा, अल्कोहलिक। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, अल्कोहलिक KOH एंड एक्वस KOH की प्रॉपर्टीज में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH जो है जहाँ पे यूज करेंगे हम, क्या बोले, मैंने आपसे पहले कहा 3 क्लोरीन को 3 पोटेशियम के साथ एलिमिनेट करवाना, तो 3 KCl बन जाएगा, ये लीजिए। और साथ में आपके पास 3 OH नेगेटिव बचे, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, वाटर एलिमिनेट कीजिए, 3 वाटर मॉलिक्यूल, बाकी जो बच गया उसको एज इट इज ज्वाइन करा दीजिए, ये लीजिए N111C, ठीक है। ये हमारे पास हो गया किसकी प्रिपरेशन, बेंजीन आइसोसाइनाइड, है ना। तो ये हो गई हमारे पास कार्बाइल एमिन रिएक्शन, ठीक है। जब भी कार्बाइल एमिन रिएक्शन होगी, जब ये एल्काइल आइसोसाइनाइड या बेंजीन आइसोसाइनाइड बनेगा, याद रखना ये फाउल स्मेल क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, फाउल स्मेलिंग होती है। कैसे होते हैं, फाउल स्मेलिंग। अगर सेकेंडरी और टर्शियरी एमिन को आप क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अल्काइल आइसोसाइनाइड्स या फिर बेंजीन आइसोसाइनाइड्स प्रिपेयर नहीं होंगे, फाउल स्मेल नहीं आएगी। तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन शो कर सकता है, प्राइमरी एमिन्स, ठीक है। तो ये प्राइमरी एमिन्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट हो गया, कार्बाइल एमिन टेस्ट। चलिए, तो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी हम एमिन्स की डिस्कस करेंगे, दैट इज रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। तो नाम को देखना होगा, एराइल मतलब एक एराइल ग्रुप, ये आ गई बेंजीन। सल्फोनाइल, सल्फोनाइल होता है SO2 एंड क्लोराइड दैट इज Cl। अच्छा, अब याद कीजिए हम हेलोएल्केन हेलोएरीन में रिएक्शन करते थे, वहां पे हम एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते थे सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, जिसका फॉर्मूला था SO2Cl2, ओके। और सल्फोनाइल क्लोराइड को अगर मुझे एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड बनाना तो मैं क्या करूंगा, एक Cl की जगह बेंजीन ग्रुप रखूंगा, ये लीजिए रख दें, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है, SO2Cl2, SO2Cl, एक Cl की जगह बेंजीन रिंग आ गई, तो जो सल्फोनाइल क्लोराइड था वो बन गया एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं प्राइमरी एमिन के साथ, इस एमिन का नाम है मीथेन एमिन। मीथेन एमिन होगा क्या, एमिन का हाइड्रोजन और सल्फोनाइल क्लोराइड का, जहां ये इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब एराइल ग्रुप कौन सा है, बेंजीन है, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड,
तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ जब मैं प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करूंगा तो प्राइमरी अमीन का एक हाइड्रोजन इसके Cl नेगेटिव के साथ एलिमिनेट होगा इन द फॉर्म ऑफ HCl, तो ये बाहर निकल जाएगा, बाकी सल्फर नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा एज इट इज। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों? तो अब देखो RC डबल बॉन्ड O NH2 होता था एमाइड, है ना, अब यहाँ C तो नहीं है, S है, और S जो है वो डबल बॉन्ड हो, एक नहीं दो बना रहा है, उसको वैलेंसी भी पूरी करनी है आपकी। अगर कार्बन होता उसको 4 बॉन्ड पूरे करने थे तो एक डबल बॉन्ड हो, सल्फर को 6 कर ना +6, तो फिर भाई जरूरी है इसके लिए कि 6 बॉन्ड बनाए, तो डबल बॉन्ड हो है ये भाई, ठीक है, मतलब जैसे जो काम यहाँ वहाँ कार्बन कर रहा था, ठीक है, अमाइड में, यहाँ सल्फर कर रहा है, इसका नाम होगा बेंजीन सल्फोन अमाइड। लेकिन वो तो तब होता ना अगर NH2 होता, यहाँ तो CH3 भी है ना, सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो जैसा पिछली रिएक्शन में किया N मिथाइल, इसका नाम क्या होगा N मिथाइल, बाकी ठीक है बेंजीन सल्फोन अमाइड, ठीक है, तो N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनामाइड जो है यहाँ पे इस प्रोडक्ट का नाम बनेगा। ओके, तो ये हो गया। आफ्टर दैट हमारे पास सेकंड रिएक्शन आ गई सेकेंडरी अमीन के साथ, तो हियर इट इज सेकेंडरी अमीन, इस अमीन का नाम है मिथाइल मीथेन अमीन, ठीक है, सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की। अच्छा, अब यहाँ ये जो प्रोडक्ट बना, एक सेकंड ऊपर वाली रिएक्शन में वापस आते हैं। प्राइमरी अमीन के साथ जब हमारे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन हुई तो हमारे पास क्या हुआ था, यहाँ जो प्रोडक्ट बना वो जो है, ये प्रोडक्ट जो होगा इट इज सॉल्युबल इन एल्कली। अगर ये क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा किसमें, एल्कली में। एल्कली क्या होते हैं, बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, है ना, तो एल्कली के अंदर ये जो प्रोडक्ट बनेगा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनामाइड, ये सॉल्युबल होगा कब, जब प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन होगी बेंजीन सल्फोनामाइड की। लेकिन अगर सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन होती है बेंजीन सल्फोनामाइड की, प्रोडक्ट फिर से वैसे बनेगा, HCl यहां से एलिमिनेट होगा, ठीक है, HCl यहां से एलिमिनेट होगा। मैं CH3 को नीचे लिख देता हूं, थोड़ी विजिबिलिटी कम है, यहां लिखते हैं CH3। अब HCl प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहां जो प्रोडक्ट बनेगा, अच्छा इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, देखो फिर से अमाइड है, सल्फोनामाइड है, बेंजीन सल्फोन अमाइड, बस फर्क क्या है कि अमाइड में NH2 की जगह 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, नो रिएक्शन यहां लिख देता हूं, ये नेक्स्ट रिएक्शन है। तो यहां जो सब्स्टिट्यूटेड जो है हमारे पास बेंजीन सल्फोनामाइड बना, ठीक है, वो क्या करेगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा N डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा N डाइमिथाइल, सॉरी डाइमिथाइल, N डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये जो प्रोडक्ट होगा ये इनसॉल्युबल होगा एल्कली में, डिफरेंस है, ठीक है, ये होगा इनसॉल्युबल इन एल्कली। और टर्शियरी अगर मैं अमीन लेके आऊं तो टर्शियरी अमीन के पास क्योंकि कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ, तो H पॉजिटिव ही क्रिएट नहीं होगा, तो Cl नेगेटिव ही नहीं जाएगा, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो एनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड या बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ हम ये जो रिएक्शन करवा रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन की, ये डिस्टिंक्शन टेस्ट है किसके बीच में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स के बीच में। प्राइमरी अमीन्स जो सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड बनाएंगे वो एल्कली में सॉल्युबल होगा। सेकेंडरी अमीन जो प्रोडक्ट बनाएंगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, जो भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा वो इनसॉल्युबल होगा एल्कली में। बस इतना ही फर्क है, प्रोडक्ट प्राइमरी वाला बनाएगा, प्रोडक्ट सेकेंडरी वाला बनाएगा। फर्क इतना होगा कि प्राइमरी अमीन का प्रोडक्ट एल्कली में डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल होगा। सेकेंडरी वाला जो सेकेंडरी हमारे पास अमीन है उसका प्रोडक्ट एल्कली में इनसॉल्युबल होगा। वही अगर मैं बात करूं टर्शियरी अमीन की, तो वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं शो करेगा, क्यों, क्योंकि उसके नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब बच्चों याद रखिएगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड या एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड को हम हिल्सबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। हिल्सबर्ग्स
रिएजेंट, तो इसको हम हिल्सबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हिल्सबर्ग टेस्ट हो जाता है किसके लिए, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमिन्स। प्राइमरी एमिन्स, एक बार फिर से लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी एमिन्स जो सल्फोनामाइड बनाएंगी वो एल्कली में सॉल्युबल होंगे, सेकेंडरी एमिन जो सल्फोनामाइड बनाएंगी वो इनसॉल्युबल होंगे एल्कलीज में, और टर्शियरी एमिन तो सल्फोनामाइड बनाएंगी ही नहीं। ओके, सो नाउ रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड भी जो है वो हमें क्या करता है, दो चीजें बना के देता है, डिपेंड करता है कि हम एलिफेटिक एमिन यूज कर रहे हैं या एरोमेटिक एमिन यूज कर रहे हैं। रिएक्शन ये भी प्राइमरी एमिन के साथ इस तरह से करके देगा, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमिन के साथ भी करता है, लेकिन किसी डिफरेंट मैनर से। यानी हमें जो है वो प्राइमरी एमिन के साथ इसकी रिएक्शन करके देखनी है, तो वही हम देख रहे हैं। प्राइमरी एलिफेटिक एमिन आ गया RNH2, आगे जगह कोई भी लीनियर कार्बन चेन आ सकती है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड बच्चों अनस्टेबल होता है, लैब में ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं मिलता, हमें इन सीटू प्रिपेयर करते हैं हम। इन सीटू मतलब रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो इन सीटू कैसे प्रिपेयर करते हैं हम HNO2 को, हम यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइड एंड HCl। रिएक्शन होती है, NaCl एलिमिनेट हो जाता है, हमारे पास बचता है HNO2, ये आ गया HNO2, और साथ में एक HCl मॉलिक्यूल और यूज करते हैं हम। अब होता क्या है, ये रिएक्ट करते हैं, यहाँ से वाटर एलिमिनेट होता है। नाउ वाटर कहाँ से एलिमिनेट होगा, चलो यहाँ से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन, चार हाइड्रोजन हो गए, तो और दो ऑक्सीजन NO2 के पास है, तो दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या बच गया हमारे पास बचा R, N, M एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। तो N एंड M कंबाइन करेंगे, R N2 पॉजिटिव बनाएंगे, Cl नेगेटिव एसिड जुड़ेगा, ये हमारे पास बन गया सॉल्ट। नाम होगा एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, ये एल्काइल होगा, है ना, एरोमेटिक तो नहीं होगा, ठीक है। तो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट याद रखना, एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट एज कंपेयर टू बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए ये फर्दर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ठीक है। एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट हमने आज तक नहीं सुने, ठीक है, बहुत रेयरली सुनते हैं। एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट अगर मिल भी जाए तो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट जो है या एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स जो हैं, अगर ये प्रिपेयर होते हैं तो ये क्या करेंगे, हाईली अनस्टेबल होंगे, इसलिए ये वाटर के साथ इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, N2 नाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन एसिड आएगी, वाटर टूटेगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव जो है वो रिएक्ट करेगा Cl नेगेटिव के साथ, HCl, N2 डाइहाइड्रोजन की फॉर्म में बाहर है, R ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा OH नेगेटिव, ठीक है। ये आ गया अल्कोहल। तो इस तरह से हमारे पास प्रिपेयर होगा अल्कोहल। वही अगर देखो ये भी प्राइमरी एमिन है, ये भी है, लेकिन इस बार रिएक्शन करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एरोमेटिक प्राइमरी एमिन है, ठीक है, जैसे एनिलीन है हमारे पास, नाइट्रस एसिड एक बार फिर से हमने NC2 प्रिपेयर किया, ठीक है, HNO2 बना और साथ में NaCl बाहर निकल गया था, ये लीजिए, इस बार मैंने यहाँ ध्यान दिया, NaCl एलिमिनेट हो गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया, HNO2 आ गया, इस रिएक्शन से NaCl जहाँ आ गया बाहर, बाकी ये HCl आ गया, फिर वही होगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, यहाँ चार हाइड्रोजन हो गए, दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, दो ऑक्सीजन HNO2 से मिल जाएंगे, क्या बच जाएगा, बेंजीन, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन ये और Cl नेगेटिव, तो ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। कौन सा है, क्लोराइड है, तो मैं कहूँगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना। तो यहाँ हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, वाटर बन गया NaCl। हाँ, जब एनिलीन के साथ आप रिएक्शन करते हैं, डाईएसिटाइजेशन, अच्छा ये रिएक्शन हम करते हैं पहले, डाईएसिटाइजेशन रिएक्शन इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशन है, रिएक्शन कंडीशन की, रिएक्शन हमेशा 273 टू 278 केल्विन ही चलनी चाहिए। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा हुआ तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की जगह फिनोल बनेगा, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखते हैं हम, टेम्परेचर कंडीशन यहाँ मेंटेन करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो एल्काइलेशन, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। तो एल्काइलेशन सिक्स्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमिन्स, जहां पे हम बात करेंगे प्राइमरी एमिन रिएक्ट कर रहा है एल्काइल हैलाइड के साथ, क्या होगा, नाइट्रोजन लोन पेयर को यूज करेगा, R पॉजिटिव को ग्रैब करेगा, R2NH2 पॉजिटिव, H नेगेटिव बनेगा, लेटर ऑन हम बेस ऐड करेंगे, यहां से H पॉजिटिव H नेगेटिव एलिमिनेट होगा, HX बन गया सेकेंडरी एमिन। सेकेंडरी एमिन
फर्दर अपने लोन पेयर के साथ इस R पॉजिटिव को अप्रोच करेगा, R3NH पॉजिटिव X नेगेटिव सॉल्व कर दिया, बेस की एडिशन करेंगे जहां से HX एलिमिनेट होगा, ठीक है, और क्या बनेगा टर्शियरी एमिन। लेटर ऑन फिर वही टर्शियरी एमिन फिर अटैक करेगा किस पे, एल्काइल हैलाइड पे, ठीक है, और फिर से क्या होगा R4 ये R पॉजिटिव को अप्रोच किया जाएगा, R4 N पॉजिटिव X नेगेटिव बनेगा, दैट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब हम बेस यूज करके HX नहीं निकाल सकते, हाइड्रोजन कौन से निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई एल्काइलेशन। और अगर आप प्राइमरी एमिन को यहां ला के रखते हैं डायरेक्टली, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक, तो इस कंप्लीट रिएक्शन को आप कहेंगे एक्सॉस्टिक एल्काइलेशन, ठीक है, दिस इज एक्सॉस्टिक एल्काइलेशन, दिस सिंपली एल्काइलेशन, ओके।